देखो, जो इंटरव्यू है इसमें पहला बात ध्यान रखें कि आपको ऐसे जैसे अभी रिटन टेस्ट हो रहा था कि आप एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके आंसर दे दिया तो आपको मार्क्स मिल गया। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। वो लोग हमेशा काम करते रहते हैं। वो लोग हमेशा आपको जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आप पढ़े हो, उसको एक्चुअल जो एप्लीकेशन है उसके साथ मैच करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा हर चीज़ में जो है एक कर कोशिश करना होगा कि एक इसका यूज़ क्या है। हमने पढ़े इसका यूज़ क्या है, ठीक है। आपने थर्मोडस का फासला पढ़ लिया, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। थर्मोडस आपने इंटरव्यू पढ़ लिया, इसका यूज़ क्या है। तो ये सब चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए जो बुक पढ़ना पड़ेगा और ये जो आंसर देना होता है उसका स्टाइल भी सीखे। क्योंकि जो कुछ भी आपको पता नहीं है, जैसे मान लो हमें कोई एक आंसर आता नहीं है तो आपने कॉन्फिडेंटली गलत बोल दिया, तो ये लोग बहुत उसको नेगेटिव मानेंगे कि ये बंदा एकदम कॉन्फिडेंटली गलत बोल रहा है, ठीक है। बोला है कि कॉन्फिडेंटली बोलना है तो आपने कॉन्फिडेंटली गलत बोल दिया। फिर ऐसा भी होता है कि आपने जो बात बता रहे हो, आपने जो बात अपना रख रहे हो, वो आपका ठीक से नहीं रख पा रहे हो आप लैंग्वेज के कारण। मतलब आपने इंग्लिश लैंग्वेज में आप वीक हो और आपने जो है इसका स्टैमरिंग कर करके बोल रहे हो, ये लोग आपको ये नहीं समझेगा इस बंदा का इंग्लिश नहीं आता है, वो समझेगा कि ये बंदा का नॉलेज ही नहीं आता है। इसलिए क्या होता है कि अगर आपको बोलना है तो पहले समझ ले कि एक्चुअल में क्या बोलना है, फिर जाकर आपका ढंग से बताना है। फिर जाता है जनरली ना इंटरव्यू के सामने पेन पेंसिल होता है, अगर कोई भी चीज़ आपने ड्रॉ करके समझा सकते हो तो और अच्छा है। तो क्या होगा कि ड्रॉ करके जब समझाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ड्रॉ करने में, और जब टाइम लग जाएगा तो आप ऑब्वियसली सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा ब्रेन में। तो इसलिए इस तरह से बोलना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ पे आपका हिंदी में दिक्कत होगा वहाँ पे अगर एक दो इंग्लिश में दिक्कत होगा, एक दो हिंदी सेंटेंस आ भी जाए वो बोल देना, लेकिन स्टैमरिंग मत करना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो आपका ये नहीं समझेगा कि आपका इंग्लिश के कारण हो रहा है, वो लोग समझेंगे मतलब ये बंदा को आता नहीं है इसलिए ढंग से बोल नहीं पा रहा है। तो इसलिए इसके जो ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम है वो आपका फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका जो है मॉक इंटरव्यू दे, जो हमारा जो अभी मेडिसिन में होगा उसमें जो जितना भी आपका इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम होगा उस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करें एंड उसके बाद मॉक इंटरव्यू अच्छा से अच्छा दे। ये लोग अच्छे से आपको ट्रेन कर देंगे किस तरह से आपको इंटरव्यू में बोलना चाहिए। और मैं जो बता रहा हूँ उस दिमाग में घुसे कि ये जो पर्सन है वो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे कई गुना एक्सपीरियंस है, आपसे कई गुना एक्सपीरियंस है। इसलिए इन लोगों से कभी भी आप झूठ बोलने का कोशिश ना करें। आप जो जानते हो बोलो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो मान लो आपको लग रहा है तो पहले ही बोल दो सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बट आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट मे आई ट्राई, ठीक है, मैं ट्राई। तो अगर वो बोलेगा कि हाँ ट्राई तो करने देंगे ही देंगे तो जाके आप बोलो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गलत बोल दिया और कॉन्फिडेंटली बोल दिया, तब जाके उसको बहुत निगेटिव में लिया जाता है। और पूरा इंटरव्यू में अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन भी आप कर दोगे तो उसका पूरा जो आपने जो अच्छा भी बोला उसका भी खत्म कर देता है। तो इसलिए आपका स्माइलिंग फेस रहे, दुखी दुखी ना रहे, ठीक है। इंटरव्यू में घुसते ही दुखी दुखी ना रहे, ऐसे नहीं कि है करके हंसने लगे, वो भी नहीं है, बट उसका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस रखना जरूरी है, ठीक है। और इंटरव्यूअर बहुत सारे बोलेंगे चाय पी लो पानी पी लो, कुछ पीने का वहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो है स्टैंडर्ड रूल है कि इसका जो इंटरव्यूअर जो भी ऑफर करे हम उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थैंक यू बोल के आएंगे, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू जब एंट्री करता है एंट्री से लास्ट तक आपको जो है ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका इंटरव्यू का जो मेन पार्ट है ये ध्यान रखें। और जो पर्सन है उसका जो उसके साथ कैसे बात करना चाहिए, जो इतना सीनियर है आपसे कितना गुना सीनियर होगा। देखो कि मैंने जितना भी देखा हूँ जो इंटरव्यू लेता है वो लोग बहुत ही सीनियर पर्सन होता है, ठीक है। 50 साल 60 साल का होता है, उसके आपसे इतना साल का ज़्यादा उसका एज है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन लोगों से जो अच्छा से लोग बात करता रहता है उस तरह से बात करें कि उसका कान में खटका ना लगे कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। इन पर्सनल इंटरव्यू ये बात ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा कि आपका अगर गैप है तो यू हैव टू जस्टिफाई योर गैप। जैसे आपका 1 साल गैप हो गया, 2 साल गैप हो गया, इसमें कोई बोलने में दिक्कत नहीं कि मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे जगह में क्या होता है कि अगर कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग उसको निगेटिव मानते हैं। अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, तब जाके आपको बोलना होगा कि मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग सेंटर से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो अगर नहीं पूछे तब तक जाके नहीं बताना है। फिर ऐसे नहीं बोलना है कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ये आंसर नहीं देना है। ये आंसर देना है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो अगर डिटेल्स में लोग पूछने लगे तब जाके आपको बताना है। झूठ बताने का जरूरत नहीं कि हम जो है इसमें पहले कोचिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका जो जिस तरह से कर रहा है वही बताएं। क्योंकि अभी जो सबको पता है कि ऐसे जो कंपटीशन का लेवल है ये ऐसे अचीव नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपका एक प्रॉपर गाइडेंस का जरूरत है। तब जाकर आप बता सकते हो कि हमने कोचिंग कर रहे हैं। फिर ऐसे भी नहीं होता कोचिंग आपको पूछा गया कैसे कर रहे हो, आप कोचिंग कर रहे हो, अपने कोचिंग का नाम बता रहे हो, ये नहीं बताना जरूरी है। आपको कोचिंग कर रहे हो आप पूछा जाके कि नहीं कौन सा कोचिंग कर रहे हो तो अलग विषय है, ठीक है। ये आपका ध्यान रखें कि पहले तो आपको बताना है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर अगर वो पकड़ लेगा कैसे प्रिपरेशन कर रहा हो तब जाके बोलना है कोचिंग कर रहा हूँ,
फिर अगर उसके बाद भी पकड़ में आ जाए कि नहीं बताओ कौन सा कोचिंग कर रहे हो, तब जाकर आपको बताओगे नाम। ऐसा नहीं होता पहले ही आपने बंदा शुरू कर दिया कि हमने यही कोचिंग कर रहा है, तो ऐसे बताने का जरूरत नहीं, उसको निगेटिव में लिया जा सकता है। इसलिए जो है कि आपको जो कोचिंग वाला जो बात है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जस्टिफाई करें कि क्यों गैप है। और ऐसा भी बोले कि जैसे मान लो कॉलेज में आपने पढ़ा नहीं था क्या, ऐसे बोलेंगे हमने कॉलेज में पढ़ा था बट वो जो उतना उसमें अच्छा से मैंने परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैंने कोशिश किया अपने से बट उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अभी अच्छे से परफॉर्म किया। तो अभी तो आपके पास परफॉर्म अच्छा हो गया ना, तो उसके बाद क्या बोलेंगे, तो हमेशा बोलेंगे हमने पहले नहीं कर पाया था, फिर बच्चा का मैंने अच्छे से परफॉर्म कर पाया, तो अभी तो परफॉर्म कर लिया ना, तो उसके बाद क्या दिक्कत है। तो इसके लिए जो है कि वो बता दे अभी हमने कर लिया, मतलब ये पहले अगर वीकनेस था तो क्या बताने का दिक्कत है, पहले वीकनेस था अभी तो हमने स्ट्रांग हो गया ना। तो इसलिए ये चीज़ आपको शो करना है, बट वो कॉन्फिडेंटली शो करना है, ऐसा एरोगेंट वाइज में शो नहीं करना है कि मैंने पहले बहुत खराब था अभी एकदम तोप बन गया, इस टाइप का भी शो नहीं करना है। बट ये बताना है कि हाँ ठीक है मेरा पहले प्रॉब्लम था बट इसके कारण हमने जो है अच्छा रैंक नहीं ला पाया, उसके चक्कर में मैंने जो है हमने प्रिपरेशन किया और दोबारा प्रिपरेशन करने के बाद ऐसे हो गया कि फास्ट प्रिपरेशन के बाद ही हो गया। कुछ लोग फास्ट प्रिपरेशन होगा तो हमारा फास्ट प्रिपरेशन किया इसके कारण ऐसे हो गया, तो इसके कारण हमने अच्छा मार्क्स लेके आ गया। तो इसके जो है कि बोलेंगे कि हाँ अभी तो हम कॉन्फिडेंट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बहुत अच्छा से अगर पढ़ाई नहीं भी किया हो वो करे। इसका एकदम सिंपल जुगाड़ है कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट आपने किया ही नहीं, ऐसा भी तो बहुत स्टूडेंट है जो अच्छे से प्रोजेक्ट किया ही नहीं, तो ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट कोई ना कोई इंटरनेट से उठाया जाए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अच्छा से किया जाए। और एक क्योंकि प्रोजेक्ट आपने किया नहीं ये बात आप बोल नहीं सकते, तो आपको इंटरव्यू से पहले ही क्लीन आउट कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपने किया नहीं तो अभी कर लो ना, ऐसे बाद में पहले नहीं किया था। इंटरनेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, वहाँ से आपका एक अच्छा सा टॉपिक उठा और उसका अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बारे में किताब से पढ़ लो, उसके बारे में गूगल बुक से पढ़ लो, तो आपका हो जाएगा पूरा नॉलेज। तो उसमें क्या दिक्कत है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट अगर है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, नहीं है तो उसका भी जो मेथड बता रहा हूँ उससे प्रिपरेशन करें। तीसरा बात होता है मेन जो बेसिक टेक्निकल एरिया होता है, मैंने बता दिया उसका बुक का हमेशा जो ऐसे होता है कंटेंट जो मेन होता है इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़े। बुक जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बुक नहीं उसका जो चैप्टर है, हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़े स्टैंडर्ड बुक से। और कोई ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाए कि मैंने बहुत तोप हूँ, ठीक है। अगर आप जितना भी एयर हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपसे जो सामने जो है आपको क्या पता वो क्या तोप है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके उसके सामने ओवर कॉन्फिडेंस अगर दिख गया तब वो लोग उससे नेगेटिव शो करता है। फिर ऐसा अगर बोला जाए आप अगर आईएएस इसका अगर एमटेक इसमें शो करोगे कि बहुत इंटरेस्ट, वो लोग फिर काट देंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको बोलना है कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन जा रहा हूँ मैं इसी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर इसमें मिल जाएगा तो मैं इसी पे कंटिन्यू करूँगा, तो ठीक है मैं सेटल लाइफ चाहता हूँ, इसके लिए मैं इसमें इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मिला तो जो इसमें अगर नौकरी मिलेगा तो यहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ हमें मिलेगा, इसलिए मैं सेटल होना चाहता हूँ और मुझे मतलब और फर्दर स्टडी करने का इच्छा नहीं है। अगर बोला जाए ऐसा नहीं है कि क्यों है ना, क्यों नहीं इच्छा है, तब बोलेंगे हम सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। आई वांट टू बी सेटल इन माय लाइफ, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस पीएसयू एंड पीएसयू विल गिव मी अ सेटल लाइफ, ए बैलेंस लाइफ, ठीक है। ये सब जो है वो बता देना है, ठीक है। बैलेंस लाइफ देगा, सेटल लाइफ भी मिलेगा, उसके कारण हम जो है इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हायर स्टडी करना नहीं है, आईएएस के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड जो आपका हॉबीज होता है, इंटरेस्ट होता है, स्ट्रेंथ होता है, वीकनेसेस होता है, ये सब सारे प्रिपरेशन करना जरूरी है। उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू में बोलेगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वही बताना है, और ऐसे एटलीस्ट 5 फेवरेट सब्जेक्ट आप तैयार करें। तो इसलिए आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट है उसको पहले रैंकिंग खुद से कर ले, करने के बाद जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे वही 5 सब्जेक्ट को बताना है। बट वो भी ध्यान रखिए, जैसे मान लो अपने थर्मल प्लांट का इंटरव्यू देने जा रहा हो, आप बोल रहे हो मुझे जो है कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है थर्मल का, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होगा, वो आपका जो 5 टॉपिक होगा उसमें जो सबसे बेस्ट होगा उसको ऊपर में कर दे, ठीक है। 5 आपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन किया, उसका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, वो कर दे। जैसे आपने आईओसीएल का इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसमें आईसी इंजन सबसे ज़्यादा लगता है, तो आपने आईसी इंजन को पहले कर दे, ठीक है। इसमें थर्मल को उसका पहले कर दे, इस टाइप का कर दे। बट उसका सीक्वेंस आप चेंज करते रहोगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। बट आपको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट का फेवरेट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे 1-2 सब्जेक्ट से नहीं चलेगा, क्योंकि वो मैच नहीं करेगा हर पीएसयू में। डू नॉट टॉक अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी काम जो हो रहा है इंडिया में, आप अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बात ना करें इंटरव्यू में, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये आपका जो इंटीग्रिटी टुवर्ड्स नेशन है वो आपको दिखाना चाहिए, हमेशा जो है आपका जो भारत माता की जय बोलना चाहिए, इस टाइप का जो जुगाड़ है बनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में आप कुछ बोल दोगे, ये इंटरव्यू में बिल्कुल अलाउड नहीं है।
सॉलिड जस्टिफिकेशन देना है क्यों आपका वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो उसके बारे में पहले बहुत अच्छा से पढ़ाई करें, इंटरनेट में सब कुछ मिल जाएगा उसका, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। उसके बाद आपकी 2-4 पॉइंट फ्रेम करके ले जाए, ज़्यादा तो बोल नहीं पाओगे, 2-3 पॉइंट बोलना होता है कि क्यों आप इस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो, वो आपका ठीक से बोला जाए, ठीक है। और हमेशा जो इंटरव्यू होगा उसमें चीयरफुल रहे, ऐसा दिखाई दे कि जो बंदा खुश है, ठीक है, ये खुश दिखना चाहिए कि बंदा खुश है। ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेने का वहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप स्ट्रेस देखोगे वो लोग लगता है कि ये हमारा क्या काम कर लेगा, इसको कहीं भी भेजोगे तो स्ट्रेस में आ जाएगा, इसलिए स्ट्रेसफुल नहीं देखना चाहिए। और इंटरव्यू में ऐसा भी होता है आप सुबह से बैठे हो शाम तक इंटरव्यू होगा, उसके लिए बोर होने का कोई जरूरत नहीं है। बैठ के कुछ पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, इंटरनेट से जो किताब पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है, अपना पढ़ाई करते रहो वहाँ पे, ठीक है। ये भी एक आपका विषय है, ये भी सोच विचार करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि बताओ हम पीएसयू का तैयारी करें कि मेंस का तैयारी करें, जो आपका आईएएस का मेंस है उसका तैयारी करें। मुझे बताओ कितना डिफरेंस है। आईएएस का अगर मेंस का तैयारी करोगे तो पूरा टेक्नोलॉजी हो गया। आप उसके बाद अगर दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा अपने टाइम अगर आपने जीडी के लिए, अगर आपने जनरल नॉलेज के लिए अगर दे दिया तो उसमें क्या इतना खराब हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, ऐसे कभी बात ना करें कि मैंने आईएएस का तैयारी करी। अगर आपका आईएएस का प्रीलिम क्वालिफाई हुआ है तो आप आईएएस का तैयारी फुल फ्लेज में करें। एंड उसके साथ साथ ये जो इंटरव्यू है ये तो उसका अगर आईएएस का जो कन्वर्सेशन का तैयारी करोगे उसी में तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। उसका अगर टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, टेक्निकल टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें क्या दिक्कत होता है, आईएएस का प्रिपरेशन ही होता रहेगा ना। और उसके कारण जो है कि आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा और उसके साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा आपको टाइम उसमें निकालना पड़ेगा। और वो टाइम आप देख लो, आपका जिस टाइम में लेजर टाइम होता है उस टाइम में आप इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। तो ये बात ध्यान रखें कि जब अगर इंजीनियरिंग सर्विस निकला है, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम निकाला है, इसका मतलब नहीं आपका मेंस निकल जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि आपको पीएसयू का भी तैयारी साथ साथ करते रहना चाहिए। और जब तक पीएसयू का नोटिफिकेशन आएगा तब तक अगर थोड़ा थोड़ा करके भी एवरीडे आप प्रिपरेशन करोगे तब तक, जब तक इंटरव्यू होगा तब तक जाके आपका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसलिए आपका एक ही टाइम में उसी टाइम में अगर प्रिपरेशन करने जाओगे तब दिक्कत होगा, बट अभी से अगर प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा थोड़ा कर प्रिपरेशन करोगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और ये बात ध्यान रखें कि आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका टेक्निकल ज़्यादा होगा। हर जगह में टेक्निकल इंटरव्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि आप टेक्निकल से जा रहे हो, मैकेनिकल बैकग्राउंड से जा रहे हो, आपका टेक्निकल इंटरव्यू ज़्यादा होगा और कम होगा आपका नॉन टेक्निकल। उसके लिए क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू गाइडेंस अगर आप अटेंड कर सकते हो, कुछ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड कर लो। उसके बाद आपके बारे में जो चीज़ हो सकता है वो आप लिख लो। लिखने के बाद ऐसे थोड़ा सा टाइम आप उसमें स्पेंड करो, दिन में 2-3 घंटा, दैट इज सफिशिएंट। बाकी आपका पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, उसके लिए आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। बट ऐसा कभी ना बोलना कि जो मैंने मेंस का करूं कि इंटरव्यू का करूं, दोनों का साथ साथ करना है, वो को बैलेंस करके करना है। और दोनों का साथ साथ का मतलब है टेक्निकल ऐसे ही हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका नॉन टेक वाला पार्ट में 2-3 घंटा टाइम एटलीस्ट आप इसमें स्पेंड करें अगर आपको पीएसयू का कॉल आने का चांसेस है। और वो भी हम बोल रहे हैं इस उन बंदा के लिए जिसका अगर जनरल कैटेगरी है 500 के अंदर स्कोर है, वही बंदा इसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू करे। उसके ज़्यादा जिसका रैंक है उसके लिए वो बहुत जब अगर इंटरव्यू का कॉल आएगा तब जाके 1 महीना 1.5 महीना बहुत ज़्यादा से प्रिपरेशन भी कर लेंगे, तब भी चल जाएगा। बट अभी से जो उसका प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कॉल आने का चांसेस बहुत ही कम है। आफ्टर 500 कॉल आ सकता है, आफ्टर 2000 तक कॉल आ सकता है, बट 1200-1300 तो कॉल आ ही जाएगा। तो वो जो आ जाएगा, जब आ जाएगा तब देखेंगे ना। बट अभी से उतना जो है उसका प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस करें उसमें। तो मतलब क्या हुआ ना, 500 तक अगर आपको गेट का रैंक है, AIR है, उसमें आप क्या करोगे, आपका जो इसके साथ साथ अभी से इमीडिएटली आप इंटरव्यू का, GD का प्रिपरेशन करोगे। और अगर आपका गेट का रैंक 500 से ज़्यादा हो गया तब जाके आप अगर मेंस क्वालिफाई किए हो तो मेंस का प्रिपरेशन करो। अगर आप मेंस क्वालिफाई नहीं किए हो तब GD इंटरव्यू का प्रिपरेशन करो। एंड उसका ऑब्वियसली आपका जो इसका IIT में भी तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो उसके लिए जो IIT का रिटर्न भी देना पड़ेगा। उसके लिए अभी से प्रिपरेशन तैयारी की शुरू कर दिया जाए, जिसका 500 से प्लस रैंक है। और अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है, 500 से प्लस रैंक है, तो आप मेनली फोकस करो आपका जो आईएएस के ऊपर। एंड उसके बाद उसके साथ साथ जब रिटर्न में जो रिजल्ट आएगा, जब आपका जो है उसका पीएसयू का कोई कॉल आएगा, उसके बाद आप ढंग से उसका प्रिपरेशन करना। अभी थोड़ा बहुत देख सकते हो रिजल्ट टाइम के लिए, बट वो कोई प्रिपरेशन का हम सजेस्ट नहीं करेंगे।